तई इसने घर में बनाई जाने वाली कब्र को दोबारा पुर करना शुरू कर दिया। सर असल बात तो ये है, सही से गल कर जी अगे बाहर बकवास कर रहे हैं, सही से गल कर, फिर जानबूझ के बकवास कर दें। जी सर जी गल क्यों फेर के कर दें, गल सही दस। जी सर मैं उन्हें मार देता सर। उसने उसनू मार के दफना दिता जी अपने हिसैन ही इंजी गल है। जी कितने दिन बाद तेन पता चलिया? सारा सी इत्थे टुर गए सा। ठीक है। अच्छा चले गए, वो वजह क्यों चले जी। गए? यहां आकर तमाम गुजरी बित्ता सुनाने लगा, हुक्का में बाला तक पहुंचाने लगा। अगवा की एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ मकामात पर तफ्तीश करते रहे और आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर आ गए कि जहां मकतूल के मोबाइल नंबर पर आखिरी टेलीफोन कॉल के बाद कोई कॉल मौजूद न थी। तमाम तफसीलात को यकजा करते हुए ये गुजरात में मौजूद बकरा मंडी की जानिब आ गए। मुख्तलिफ अंदाज से जब यहां की इंतजामिया से राबिता कायम किया गया, अब्दुल मजीद की तस्वीर देखने के बाद इन्होंने हतमी तौर पर बताया कि इस शख्स को हमेशा हमने एक आरती के साथ देखा है और अभी कुछ दिनों पेशतर भी वो दोनों यहीं साथ थे। दूसरा मोबाइल किधर है? दूसरा मोबाइल किधर है? ये बेगम है किधर तुम्हारी? ये पता कर एक मिनट मोबाइल किधर है? मोबाइल किधर है? चेक कर। आखिरकार इन दोनों को इब्तदाई तफ्तीश की खातिर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले कानून के एहलकार। हाँ भाई की ना तेरा? जी जंगीर खान वालद खान मोहम्मद कितों का रहने वाला है? गुजरा वाला कौन होंगे हो कुरैशी सर। ते करदा की है? सर व्यापार का काम करना। व्यापार का काम कब से कर रहे हो? जी सर 9-10 साल से कर। किस किस मंडी में करते हो? यह 50 से सर खारियाँ में, झेलम सराय आलमगीर में। अच्छा तो ये बताओ कि किसी अब्दुल मजीद नामी बंदे को जानते हो? नहीं सर मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई लगदा लाना नहीं। कोई यार दोस्त? आप मंडियों में सर मिलते थे एक दूसरे। और मोबाइल तुम्हारा वो उसका मजीद का तुम्हारे पास से किस तरह निकला फिर? एक मिनट, ये मोबाइल किसका है? ये सर मोबाइल तो मेरा, मैंने ख़रीदा है। कहाँ से खरीदा है? मंडी से सर एक आदमी बेच रहा था, उससे मैंने पैसों से मोल लिया है। और जो दूसरा मोबाइल है वो किसका है? वो सर मेरा मोबाइल है। तो जब एक तो मोबाइल तुम्हारे पास है तो दूसरा क्यों खरीदा है? सर वो बिक रहा था, मैंने ले लिया। मैंने क्या चलो घर में यूज़ हो जाएगा। ये देखें, ये उसका मोबाइल है, इसका ऑफ होना, आपके घर ऑफ हो रहा है और आपसे ये रिकवर हो रहा है। इसलिए जहाँ भी उसे अगवा करके रखा है किसी लालच में, उसने बकरे बेचे थे या भैंसें बेची थी? जी सर उसने बकरे बेचे। कितने बकरे बेचे थे? अपनी मर्जी से रहता था सर, मैंने अगवा। कितने पैसे थे उसके पास? उसके पास सर 40,000। 5 बकरे उसने बेचे। 5 बकरे 40,000 के? सर एक बकरा 40 का होता है, 30-40 का। सर और डंगर ले लेते थे हम लोग, ले के किसी के घर में बांध देते हैं, मंडी के दिन हम खोल के मंडी में ले जाते हैं हम व्यापारी उन लोग। पैसों की खातिर उसे रखा हुआ है? जी नहीं सर, जी ऐसे ही समझ लें सर, पैसों की खातिर ही। इस तरह के ड्रामे कर रहे हो, अभी कहते हो जानता नहीं हूँ, फिर कह रहे हो पैसों के लिए रखा है। सर असल बात तो ये है, सही से गल कर जी अगे बाहर बकवास कर रहे हैं, सही से गल कर, फिर जानबूझ के बकवास कर दें। जी सर जी गल क्यों फेर के कर दें, गल सही दस। जी सर मैं उन्हें मार देता सर। ये पक्की बात है या डर की वजह से कह रहे हो मार दिया है? नहीं सर। अगर इसमें कोई ख़राबी, कोई झूठ हुआ
में तुम्हारी दोनों की खैर नहीं होगी। नहीं सही से बात करो। सर वो बेकसूर है कसम से। वो तो बेकसूर है, ये जो बात मैं पूछ रहा हूँ आपने उसे कत्ल कर दिया? जी सर। क्यों? सर जी बस पैसों की लालच में। सही गल कर जेड़ी अगे गल हुई बार, सही गल जी कर। सर जी सही है, उसने वो सही गल हरकत कर। की, मैंने उसे मार कर पैसे उसके साथ निकाल लिए, बस यही बात है सर। नाजरीन, जब इब्तदाई तफ्तीश में मालूमात हासिल की जाने लगी तो आखिरकार वो लम्हा आ गया कि जहां हकीकत आश्कार होना शुरू हो गई। खुदा ऐसे लोगों से हमेशा महफूज रखे कि जो इंसानियत ही के नहीं बल्कि भरोसे और यकीन तो के किसका भी मारा कातिल उसे? हैं। किसी असले से, वेपन से, किस तरीके से जी मारा? नहीं सर, कपड़े के साथ ही उसके गले में डाल। कपड़े के साथ कैसे मार दिया? सर जी कपड़ा को ऐसे वट देकर मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को किधर छुपाया? उधर सर लगा दिया। उसकी नाश किधर है? सर इधर बोले में। किस जगह पे? क्या किया उसका? उसको सर मार कर घर के अंदर ही दफना दिया। घर के अंदर? जी सर वेली के। जब तुमने उसका गला घोंटा दबाया कपड़े से तो उसने कोई शोर नहीं मचाया, आवाज़ें नहीं निकाली? सर उसने निकाली। ते खौफ नहीं आया उसने मारा लगे? उसने की बोलना था। क्या टाइम क्या था उस वक्त? टाइम सर कोई ईशा की जाने का टाइम। हाँ बीबी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रसूल बीबी। रसूल बीबी? जी। कहाँ की रहने वाली हो? गुजरांवाला से। गुजरांवाला किस जगह? किला दीदार से। जहांगीर खां क्या लगता है तुम्हारा? मेरे शोहर। हाँ? शोहर। की वकूआ होया जिदे चाहिए तो? मैनू सर कोई पता नहीं। अब्दुल मजीद नू जाननी है? जी। अब्दुल मजीद आप लोगों के घर रहता रहा है? जी रहा। अल्लाह नू हाज़र नाज़र करके गल लेना। मेरे बंदे ने बेहोश करके 2 दिन बाद के पता नहीं 1 दिन सर उन्होंने उन्हें मार दिया। ये मोबाइल किसने दिया था आपको? मेरे शोहर। कोई पता ये उस अब्दुल मजीद का मोबाइल है? जी। मिल के आपने किया जो कुछ भी किया है? शिकायत कर बस है ही तो मेरे मियाँ को गलती है कि भंग पीने वाला बंदा सी। मियाँ को गलती हुई तो तेरे को नहीं, उसने उसनु मार के दफना दिता जी अपने ही सहन ही इंजी गल है। जी। कितने दिन बाद तेन पता चलिया? सारे असी इत्थे टुर गए सा। ठीक है। अच्छा चले गए, वो वजह क्यों चले गए? वजह यह है कि मैनू नहीं इन्हें दसिया पूछा नहीं हो नहीं सकता कि हसबैंड अपनी वाइफ ਨੂੰ ना दसे, वो कोई मशवरा ना करे, एवें उठा के ले जाए फैमिली। सर मैं उन्हें सुबह पूछा, मैं क्या कित्थे गया तो इन्हें आख्या टुर गया। सर मैं इन्हों की फाड़ के गल की। सर मैंने इन्हें आख्या कि भाई, मैं आख्या कित्थे गया चाचू, तो इन्हें आख्या टुर गया। सर मैं यदि फाड़ के तो मैं भी उन्होंने आख दिता। उसनों तेरे शोहर ने उन्होंने मार के दफना दिता, तेन पता सी इस चीज़ का कि नहीं? नहीं सर, क्लियर गल कर। नहीं सर मैंने कोई पता नहीं। तू नाल होके उन्होंने मारिया की दसदा क्यों मारिया और किस तरह मारिया? नाजरीन, इस औरत और मर्द के हरकत और सकनात, झूठ, मकर और फरेब का अंदाजा तो कीजिए कि अपने गुनाहों पर किस तरह पर्दे डाल रहे हैं। और इसके बाद इसी तरह कानून के एहलकार इन्हें हमरा लेकर इनके घर की जानिब रवाना हो गए। इसी तरह जानवरों के दरमियान में मौजूद एक क़ित्ते ज़मीन को खोदा जाने लगा और कानून के एहलकार ये चाहते थे कि यही मुल्जिम उस जमीन को खोदना शुरू करे। और जैसे ही ये लाश नजर आने लगी, इसे हटा लिया गया और कानून के एहलकारों ने यह काम खुद ही शुरू कर दिया। आखिरकार यहां से वही लाश बरामद हुई जो इंसान इस शख्स के यकीन और भरोसे की बुनियाद पर यहां पहुंचा। हर एक हैरान और परेशान था कि ये क्या है।
और आखिरकार गुजरात पुलिस के हुक्काम बाला मौके वारदात अदालतों और कानून बनाने वालों से ये जरूर गुजारिश करते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए ऐसी सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है कि ये पूरे जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाएं। नाजरीन मोहतरम, आज के इस रमजान स्पेशल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एपिसोड में हमने दिखाया यह है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा और यकीन कर लेना अक्सर मुश्किलात में इंसानों को गिरफ्तार करा देता है। वो शख्स जो इन लोगों पे एतबार करता था वो इन्होंने कत्ल कर दिया और उसको सफाकी से जो है वो अपने ही सहन में दबाए रखा बड़े अरसे तक। मैं यहाँ ये कहता चलूँगा कि इस वारदात से न सिर्फ हमें ये एहसास होता है कि कोई शख्स किसी पे भी एतबार नहीं कर सकता, इसलिए तमाम लोगों को मैं ये कहूँगा कि जब भी वो किसी नई जगह पे जाएं, चाहे वो बिज़नेस के लिए जाएं और कोई शख्स उन्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, उस पे फौरी तौर पे एतबार ना करें और अलर्ट रहें ताकि खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा वक़ुआ पेश ना आ सके। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।